हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। पंजाब के राजनीतिक दलों समेत बीजेपी ने भी विरोध किया है। विरोध की कमान पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने संभाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब से मजबूत संबंधों के लिए जरूरी है कि फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। उत्तराखंड में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जनजातीय कल्याण विभाग के निदेशक एस टोलिया के मुताबिक ONGC स्टेडियम कोलागढ़ में 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेवक सदन में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चुनावी माहौल को देखते हुए पीएम मोदी लगातार राज्यों के दौरे पर हैं, तो वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी के झारखंड में घुसपैठ के आरोप और महाराष्ट्र में कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन और भाजपा द्वारा प्रचारित कथाओं के बीच स्पष्ट अंतर है। इसे देश के आम लोगों से संबंधित है, लेकिन उनका एजेंडा लोगों को धर्म और अन्य मुद्दों के आधार पर बांटना है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बढ़ते प्रदूषण स्तर पर चिंता व्यक्त की है। इस बात पर जोर दिया है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने मौजूदा प्रदूषण संकट के लिए पिछले 10 वर्षों में प्रभावी कदम उठाने में विफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य चिंता लोगों की सुरक्षा है और इसलिए हमने कहा था कि छोटे बच्चों को जाने से रोका जाना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, नेहरू जी, गांधी जी के अनुयायी हैं। इन लोगों ने देश का निर्माण किया है, जबकि ये भाजपा देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। वे बटेंगे तो कटेंगे क्यों कह रहे हैं? वे धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। झारखंड चुनाव पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले चरण के चुनाव की 2/3 से ज्यादा विधानसभा सीटें बीजेपी जीत रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण कल संपन्न हुआ। मैं भाजपा का झारखंड चुनाव प्रभारी हूं। पहले चरण के चुनाव की 2/3 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने झारखंड के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कराएगी। मैं सभी को कार्तिक पूर्णिमा, झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की बधाई देता हूँ। झारखंड में एक और शुभ अवसर आया है, वो है लव जिहाद, लैंड जिहाद और जॉब जिहाद, ऐसी 3 बीमारियों से मुक्ति का। 6 मुख्य संसदीय सचिवों के हटने के बाद प्रदेश में सियासी संतुलन बैठाना हिमाचल सरकार के लिए चुनौती बन गया है। एक कैबिनेट मंत्री पद सहित कई निगमों और बोर्डों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पद खाली चल रहे हैं। CPS पद से हटे विधायकों की यहां नियुक्तियां हो सकती हैं। कांग्रेस की गठित हो रही नई कार्यकारिणी में भी इन विधायकों की एडजस्टमेंट हो सकती है। इन सभी मसलों को लेकर सरकार के स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। आज यानी शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस के एक बड़े नेता के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। हाल ही में सीलमपुर से कांग्रेस के 5 बार के पूर्व विधायक मतीन अहमद और उनका बेटा और बहू आप में शामिल हुए थे।